अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 5 है जिसमें आज हमने देखना है बॉर्डर इन सीएसएस। अच्छा, अब बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर आपको ऐसे ही अंदाज़ा हो जाएगा, जो भाई साइडों पे आपकी बॉक्स पे जो लाइनें आ रही होती हैं वो आपका नॉर्मली बॉर्डर कहलाता है। ठीक है। अब बॉर्डर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में भी होते हैं, आप अलग अलग साइड पे बॉर्डर दे भी सकते हो। कितनी मोटाई, कौन सा कलर, कहाँ पर देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो ये सारी चीज़ें हम आगे अभी कवर करेंगे। सबसे पहले देख लो भाई बॉर्डर के स्टाइल आपके पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रोव, रेज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। अच्छा, नन जब करोगे तो बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, मतलब कि बॉर्डर बिल्कुल ही होगा ही नहीं। ठीक है, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। हिडन करोगे तो बॉर्डर होगा, लेकिन वो क्या होगा, छुपा हुआ होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद ये अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल हैं, तो ये मैंने आगे दिखाया हुआ इनका आउटपुट। तो ये आपके पास इनका आउटपुट है भाई। डॉटेड इस तरह से नज़र आता है, डैश इस तरह नज़र आ रहा है, सॉलिड इस तरह नज़र आ रहा है, डबल इस तरह, ग्रोव इस तरह, रेज इस तरह, इनसाइड इस तरह, आउटसाइड इस तरह। और नो बॉर्डर बिल्कुल नहीं नज़र आता, और हिडन बॉर्डर बॉर्डर है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नो बॉर्डर का मतलब बॉर्डर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। और हिडन बॉर्डर का मतलब ये है कि बॉर्डर है लेकिन आपने छुपाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद ये बॉर्डर के स्टाइल हैं, अब आप पे जो भी डिपेंड करता है आप वही लगाओ। लेकिन मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, ये आपका जो सॉलिड वाला है, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से एक ही होता है। तो ये अलग अलग स्टाइलिंग है, अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। बहरहाल मेरा काम था बताना, आपने बॉर्डर स्टाइल का कौन सा इस्तेमाल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद है बॉर्डर की विड्थ। अब बॉर्डर की विड्थ क्या भाई, अगर आपने कितनी मोटाई बढ़ानी है, मिसाल के तौर पे देखो, अब ये मेरा एक बॉर्डर है, मिसाल के तौर पे ये समझ लो ये 1 पिक्सल है। ठीक है, इसकी अगर मैंने मोटाई बढ़ानी है तो ये जब इस तरह दिखेगा, फिर आपको और मोटाई बढ़ानी है तो फिर ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है, बॉर्डर की आप मोटाई बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी के ज़रिए, ये आपको लगेगा बॉर्डर विड्थ के ज़रिए। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई कौन सा स्टाइल चाहिए, और बॉर्डर विड्थ से आपने बता दी भाई कितनी मुझे इसकी मोटाई चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो, पीटी में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर में, ईएम में, और रैम वगैरह उसमें भी आप इजीली, वो अलग कहानी है लेकिन इसमें भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी कुछ प्री डिफाइन भी होती हैं। ठीक है, जैसे प्री डिफाइन से मुराद थिन, मीडियम और थिक, ये इसकी प्री डिफाइन वैल्यूज़ हैं। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इनको नंबरिंग में भी दे सकते हो। 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, जितनी मोटाई आप दे रहे हो, जितना नंबर इंक्रीज़ करोगे उतनी मोटाई आपकी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर तो ये सब नॉर्मली आपको समझ आ जाएगा, हम पीछे हमने पढ़ा था बैकग्राउंड कलर, इसमें है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर किस लिए भाई, बॉर्डर कलर बताने के लिए भाई कि मुझे आप बॉर्डर का जो कलर है वो कौन सा चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हैंड का शॉर्ट हैंड, जिस तरह आपने बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड देखा था, इस तरह बॉर्डर का शॉर्ट हैंड है। सिंपली भाई CSS पे हमने लोड नहीं डालना, CSS फाइल में इतनी एक्स्ट्रा हमने CSS नहीं टाइप करनी। तो इन तीनों के बजाय आप सिंपली क्या करो, ये एक प्रॉपर्टी यूज़ करो जिसका नाम क्या है, बॉर्डर। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी आ जाएंगी, जैसे देखो बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। सबसे पहले आपने क्या टाइप करना है, बॉर्डर की विथ, यानी कितना बॉर्डर आपका मोटा होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल, जो कि हम नॉर्मली क्या रखते हैं, सॉलिड रखते हैं। और उसके बाद बॉर्डर का कलर, कि भाई आपको कलर कौन सा चाहिए। ठीक है, तो रेड यहाँ लिखा हुआ है, तो पहली आपकी हो गई विद, फिर दूसरी हो गई स्टाइल, और थर्ड हो गई आपकी बॉर्डर का कलर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बॉर्डर। अब मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई। सबसे पहले है बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल आपने क्या देना है, मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए सॉलिड। सॉलिड यहाँ मैंने लिख दिया। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आते हैं, अब देते हैं बॉर्डर विथ, मैंने दे दिया भाई 10 पिक्सल। कंट्रोल सेव किया, देखो ये अप्लाई हो गया। अब इसी तरह मैंने क्या देनी है, एक और प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, बॉर्डर कलर हो गया। बॉर्डर कलर आपने देना है। बॉर्डर कलर आप यहाँ क्या देना चाह रहे हो, कोई भी आप दे दो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई हो जाए रेड। कंट्रोल सेव किया तो ये आपका बॉर्डर कलर चेंज हो गया। ठीक है। अब जितनी यहाँ पे मैं इसकी वो बढ़ाऊँगा ना, ये नंबरिंग, तो उतना आपका बॉर्डर क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा। 50 पिक्सल किया तो देखो पिक्टन पिक्सी हो, सॉरी 50 पिक्सल हो गया। ठीक है। बीच का काम छोटा नहीं होता, सिर्फ साइडों में क्या हो रहा है, एरिया वो ज़्यादा कवर कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, सॉलिड को हटा के यहाँ पे कर देते हैं डैश्ड या डॉटेड कर देते हैं। कंट्रोल सेव के देखो बॉर्डर चेंज हो गया। ठीक है, तो स्टाइल है अलग अलग, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इसी का अब करते हैं हम शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या है, सिंपली आपके पास बॉर्डर। बॉर्डर में आपने सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, उसकी विद यानी कि मोटाई 10 पिक्सल। उसके बाद कलर जो है सॉलिड डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, 10 पिक्सल सॉलिड, और आगे आपने कलर डिफाइन करना है। मैं बोल रहा हूँ आगे हो जाए अब येलो। कंट्रोल सेव किया तो ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो जो लास्ट में है उसको तरजीह दी जाती है, तो आप पढ़ चुके हो, शुरू में भी आपको मैंने बताया था। तो शुरू की टॉप वाली तीन प्रॉपर्टीज़ जो है उनका शॉर्ट फॉर्म क्या आपके पास, ये एक सिंपल बॉर्डर। ठीक है, इसमें तीनों आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कवर हो गई हैं। ठीक है।